हाँ, नमस्कार। मैं एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ, एक डॉक्टर हूँ। और रेडियोलॉजी करते करते चूँकि हमारा इन्वॉल्वमेंट जब माँ के पेट में बच्चा आता है वहाँ से शुरू होता है, और जब पेशेंट की डेथ हो जाती है वहाँ तक डेड डिक्लेयर, ब्रेन डेड हम ही करते हैं रेडियोलॉजी के माध्यम से। तो हमारा रिश्ता पेशेंट के साथ बना रहता है। डिजीज़ कोई भी हो, हम कॉमन फैक्टर रहते हैं। ये होते होते हमने ये देखा पेशेंट्स ठीक नहीं हो रहे हैं। डॉक्टर बनने का बेसिस ये था, कोई लॉयर क्यों बनता है? क्रिमिनल लॉयर बनने के लिए नहीं, सोसाइटी में क्राइम ना हो उसके लिए। डॉक्टर क्यों बनता है? सोसाइटी में डिजीज ना हो। इस पे कितने लोग काम कर रहे हैं। हमने सोचा कि हम दूसरों को ना देखें, खुद से शुरू करें। तो सोसाइटी में डिजीज ना हो उसमें हम काम कर रहे हैं, और उसमें हमने बहुत दूर तक हम चल पड़े हैं और चल रहे हैं। जैसे डायबिटीज हर घर में है, सबको पता है। डायबिटीज को तो हम बीमारी ही नहीं समझते हैं। 72 घंटे मैक्सिमम डायबिटीज ठीक भी होता है, उसका ब्लड शुगर नॉर्मल होता है, सारी दवाइयाँ बंद होती हैं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि हम ये काम कर रहे हैं। एट दिस पॉइंट इन टाइम वी आर वर्किंग ऑन कैंसर रिवर्सल। कैंसर रिवर्स कैसे होगा? ट्रीटमेंट मतलब कॉमर्स, रिवर्सल मतलब हम आपको एम्पावर कर रहे हैं कि आप अपने आप को खुद ठीक करें। इसीलिए मेडिकल एजुकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेडिकल ट्रीटमेंट। एक छोटी सी बात है, जैसे अभी जो कोविड आया था, कोविड में हमने ये देखा कि बंदा हॉस्पिटल पहुंच रहा है और वापस नहीं आ रहा है, उसकी डेथ हो जा रही है। इतना भयावह दृश्य पूरी दुनिया में बन गया था। कोविड के टाइम में हमने 15,000 पेशेंट विथ नेम्स, एड्रेसेस एंड टेलीफोन नंबर्स वी हैव। आप उनको पूछिए वो किस स्थिति में आए थे। कोई तो 40% से भी आया था, 40% उसका ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन है। और मैक्सिमम 5वें दिन जॉगिंग करवाया हमने उनको, डिजीज तो खत्म ही हो गई। तो कोविड या ये बहुत छोटी डिजीजेज है। हम बड़ी डिजीजेज पे काम कर रहे हैं, और हमारा प्रयास है ये जन जन तक पहुंचे। एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्वस्थ भारत जोड़ना पड़ेगा, तभी वो एक रहेगा और श्रेष्ठ होगा। हम इस पे काम कर रहे हैं, और असरकारी संगठन में काम कर रहे हैं। सरकार से कुछ भी उम्मीद भी नहीं है। अगर वो आते हैं अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो चूंकि डेमोक्रेसी है, वी आर वर्किंग फॉर द पीपल। श्रीमान टावरी जी, हमारे अजैन जी, शर्मा जी, बसंती बहन, डॉक्टर साहेब, पांडे जी, सभी उपस्थित भाई और बहनों, क्या होता है जब आदमी किसी चीज़ पर पहले रहा होता ना, आर्मी में रहा होता, तो कहीं ना कहीं कुछ भी करेगा तो साधु सन्यासी बन जाएगा, तो आर्मी की लचक लक आ जाती है। ऐसे कमल टावरी IAS अफसर रहे हैं, ऑर्डर देते रहे हैं। तो यहाँ इन्होंने बजाय और बातों के पहले ऑर्डर दे दिया कि नहीं, भगत सिंह जी फला है और मैं उनका महामंत्री हूँ। वन साइड वो वन साइडेड। और इसलिए एक बात ये ध्यान रखो कि जो हम पहले जीवन में होते हैं, क्योंकि जीवन पल पल बदलता रहता है। अभी जरूरी नहीं कि यहाँ का भगत सिंह बाहर जा करके वही भगत सिंह रहे। ये जो दर्शन कहता है कि अगर जो देवी दत्त गंगा के वार था, जब वो गंगा पार करता तो दूसरा देवी दत्त हो जाता है। तो इसलिए हमारे कावरी साहब जो है, अभी लगता है उन्होंने गंगा पार नहीं की है, और साधु सन्यासी बनने के बाद इतना बड़ा सामाजिक काम जीवन में हाथ में ले रखा है, और उसके बाद भी आदेश करते हैं कि नहीं, भगत सिंह जी ये करेंगे, फिर मैं उनके साथ ऐसा रहूँगा। तो ऐसे तो बोलता है। देखिए, हम सब लोग देश प्रेमी हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं, और सब अपने अपने तरीके से सेवा करते हैं। कोई कम करता है, कोई अधिक करता है, और कोई
अज्ञानता के कारण नहीं कर पाता है, लेकिन कहीं न कहीं किसी रूप में हम सब सेवा करते हैं। पहली बात ये ध्यान रखनी चाहिए, वरना होता क्या है, हम कुछ आगे बढ़ते हैं, हमारे दिमाग में कुछ आइडिया आ जाता है, कुछ हमारे साथ चलने वाले लोग हो जाते हैं, तो हमको लगता है कि नहीं मैं ही ठीक हूँ, हम ही सब ठीक हैं। ये इसलिए समाज में लोग विविध रूप आया है ये, और इस वैविध्य में जैसे आप देखते कितना वैविध्य है, पेड़ों में भी कितना वैविध्य है, हमारे आपके शकलों में कितना वैविध्य है, हमारी और आपकी बुद्धि में सबकी कितना वैविध्य है, विविधता है सबके उसमें। लेकिन उस विविधता के बीच में भी जैसे एक एकता होती है, अर्थात हम सब लोगों के अंदर, हम मनुष्य हैं, ये भाव रहता है। और ये भाव यदि आपको डकैती भी करनी पड़े, और जैसा बसंती बोल रहे थे कि 4-4 लोगों की हत्या कर दी, तो ऐसे लोग के भी दिमाग में कभी कभी आता है कि नहीं यार ये तो गलत हो गया। तो ये भाव मनुष्य के मन में रहता है, और इसलिए हम सब लोग कहीं न कहीं, चाहे बहुत अनपढ़ हों, एकदम गांव में काम करने वाले हों, अज्ञानता बस लकड़ी के नहीं काटनी चाहिए काट रहे हों, या कुछ ऐसे काम जो नहीं करने चाहिए वो हम सब कर रहे हों, उसके बावजूद हमारे सबके अंदर एक अच्छा भाव रहता है, ईश्वर का वास रहता है। तो हम अपने अंदर के उस अच्छे व्यक्ति को कैसे करें? हमारे अंदर देव भी है, हमारे अंदर दानव भी है, हम दानव को खत्म करके कैसे देव को आगे बढ़ाएं, ये पहला काम है। और उस दृष्टि से मुझे लगता है कि किसी काम को शुरू करने से पहले, जैसे हमारे पंडित जी आएंगे तो यहाँ से संकल्प है, जजमान जरा संकल्प करो, क्या है अद्या जम्बू दुबे भरतखंड आर्या वर्ते, और ये तो ये फिर कहते गोत्र बताओ और वो फला बताओ नाम बताओ। तो ऐसे ही हम सब लोग जब काम कर रहे हैं, तो मूलतः आपको एक चीज बताता हूँ कि हमारे उत्तराखंड में, मैं पिछले 3-4 साल से अनुभव कर रहा हूँ, 4-5 साल से, कि लोगों के अंदर जो एक नौकरी का क्रेज होता था, उत्तराखंड का दुर्भाग्य ये रहा है कि यहाँ सौभाग्य रहा कि गोविंद बल्लभ पंत जी पहले मुख्यमंत्री रहे, 35 में रहे, उसके बाद दोबारा 47 से लंबे समय तक रहे, फिर हेमवती नंदन जी, फिर हमारे नारायण दत्त जी। तो एक प्रकार से यहाँ के लोग सरकारी नौकरी में ज्यादा गए, और सरकारी नौकरी का ही लोगों को क्रेज रहा। दूसरा कारण क्या रहा यहाँ, इस उत्तराखंड में यानी 2-2 रेजिमेंट है, कुमाऊं में कुमाऊं रेजिमेंट है, गढ़वाल में गढ़वाल राइफल्स है। तो अंग्रेजों के ज़माने से ही यहाँ के लोग बाहर जाना शुरू हुए, और यहाँ तो बाहर से तो लोग आते ही थे, क्योंकि देवभूमि है, पंच यहाँ पर 4 धाम है, जागनाथ है और कैलाश का मार्ग है। तो यहाँ के लोगों को एक प्रकार से शुरू से कहीं न कहीं सर्विस का, सरकारी नौकरी का, ये एक क्रम के कारण से उसी और लोग ज्यादा गए। और ठीक इसके विपरीत बगल में हिमाचल में, वहाँ शुरू से ही वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे पहले, उन्होंने ये सोचा कि नौकरी के बजाय ये लोग यही काम करें। उस जमाने में उन्होंने कनेक्टिविटी को जोर दिया परमार जी ने, और दूसरा उन्होंने कहा हिमालय है तो यहाँ हॉर्टिकल्चर को महत्व देना चाहिए। तो ये यशवंत परमार ने जो काम किया, तो वो वहाँ किसी पार्टी का कोई आदमी होगा, किसी विचारधारा कोई आदमी होगा, और बातों में उनसे नाकाफी होगी, ना इंसान वो नहीं होगा, सहमत नहीं होंगे, लेकिन इस बात पर सहमत है कि वहाँ उन्होंने लोगों को रोजगार, स्वयं रोजगार, स्वरोजगार देने के लिए हॉर्टिकल्चर को डेवलप किया। और यही कारण है कि आज हिमाचल इतना आगे है। मैं बम्बई में गया, मैं दिल्ली में बहुत साल रहा, तो मैं देखता हूँ कि हिमाचल और उत्तराखंड के हरिद्वार मिलने से थोड़ा हमारे यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई है। तो एक प्रकार से जनसंख्या में बहुत थोड़ा अंतर था, परंतु प्रगति के मामले में वो आगे थे।
और माइग्रेशन के मामले में उत्तराखंड आगे था। उसका कारण यही था, आर्मी वाले हैं, चाहे सिपाही हो चाहे अफसर हो, ऊना बस गए, देहरादून बस गए, लखनऊ बस गए, दिल्ली बस गए, तो धीरे धीरे उनके साथ का चपरासी भी, क्लास 2 भी, क्लास 3 भी, क्लास 4 भी, उसने भी बाहर जाना शुरू किया। तो वो बड़ी संख्या में बाहर गए। जब क्योंकि पृष्ठभूमि अगर हम नहीं समझेंगे, टावरी साहब आप तो इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेटर रहे हो, जिसकी पृष्ठभूमि ही नहीं समझे और उसके बाद उसकी दवा ढूंढना है। जैसे आप किसी का इलाज करना हो तो पहले क्या करते हो डॉक्टर? इलाज से पहले कारण और निवारण, तो उसके क्या कारण है, इसको कहते हैं डायग्नोज। मैं सोचता था डॉक्टर खुद बोलेंगे, तो जब तक पहले डायग्नोज नहीं करोगे तब तक काम होगा नहीं। अब डायग्नोज करने के बाद ये लगता है कि भाई नहीं, ये परिस्थितियों के कारण थे उत्तराखंड में हम स्वरोजगार के मामले में पिछड़ गए। ठीक है, हम बाहर चले गए, गांव बर्बाद होते गए। अब चूंकि परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं, ये जो साइकिल है पंडित जी, राजेंद्र जी, इस टाइम का साइकिल चलता रहता है। अब साइकिल दोबारा ऐसे आ रहा है कि जिसमें लोगों को लगता है कि भाई नहीं, ये 10,000 की नौकरी, 5,000 की नौकरी में होटल में क्यों करना है। अब थोड़ा लगने लगा है कि भाई देखो, हमारे बगल में एक बाहर से आकर के, यूपी से, बिहार, वहाँ दिल्ली से, पंजाब से आकर के सेव लगा करके एक आदमी हमारे गांव में, हमारे खेत में 50 लाख का सेव बेच रहा है और हम खाली बैठे हैं। एक आदमी बाहर से आकर के यहाँ पोल्ट्री लगा के इतना पैसा कमा रहा है, तो हम क्यों ना कमाए। तो धीरे धीरे ये देख से होता है, आदमी एक को देख करके दूसरे को देख करके काम करता है। तो ये प्रवृत्ति हमारे यहाँ फिर से बढ़ने लगे है कि हम काम करें। ये प्रवृत्ति फिर बढ़ रही है कि अब लोग, मैंने कितने लोगों को देखा है कि वो, क्योंकि बच्चे तो बाहर हैं, तो उन्होंने गांव में, जैसे मैंने अपने दादाजी का मकान तोड़ करके अपने एक कमरा बना लिया, गांव में जाऊंगा तो अंदर वॉशरूम चाहिए, आदत खराब है पहले से ही, और वैसे भी अब तो ओपन डिफेकेशन तो मना है? तो स्वाभाविक है, अब तो कहीं घर के अंदर ही वॉशरूम अगर भी चाहिए, उससे बना दिया। ऐसे मुझे अभी पिछले दौरे में कुमाऊं में 10 लोग बने, उन्होंने कहा नहीं, अब हमने अपने गांव में जाकर के अपना मकान ठीक कर लिया है। मेरे गांव में, मतलब मेरे ही बगल के चचेरे 2 भाई, दोनों बड़े अफसर, एक आर्मी में और एक बैंक में, वो गांव में मिले मुझे। बोले क्या कर रहे हो यहाँ? बोले भाई साहब 4 महीने से यही मकान ठीक कर लिया हमने, अब हम यहाँ आते रहेंगे। तो एक प्रकार से ये ट्रेंड, ये जो माइग्रेशन, जो रिवर्स माइग्रेशन, ये क्रम अब थोड़ी मात्रा में चल रहा है। पर उस सब के पीछे तपस्या क्या है, जैसे भी बसंती ने बोला कि बसंती जैसे अनेक लोग हैं जिन लोगों ने, बहनों ने, भाइयों ने इस प्रकार का काम किया है। आप तो टावरी साहब अभी शुरू कर रहे हैं कि बहुत लोगों ने यहाँ इस प्रकार का काम शुरू किया है। संयोग है कि डॉक्टर का एक विशेष प्रकार का, यू हैव गॉट ए सेपरेट, आई थिंक, whatever you call or motion or motive or say mission rather in chastise word, we have got a different mission. तो हम लोगों को कोई ऐसा बड़े उपदेश, बड़े भाषणों की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को केवल क्या है कि हम काम शुरू करें, हम कहीं से भी शुरू करें। अगर हमने काम शुरू कर दिया, अब मैं इनके यहाँ हो आया, इनके भाई मनमोहन राम जी बगल के, उनके यहाँ होके आ गया आज से 20-30 साल पहले भी। तो मैं उनको उदाहरण देता था, इनके बगल में सैया में कितने वो बिकते हैं, अदरक करोड़ों की बिकते हैं। मैं लोगों को बोलता हूँ, अब धीरे धीरे लोगों को लगने लगा है कि भाई नहीं, हमें ये सब काम करना चाहिए। उसमें कोई मल्टीपल है, कोई एक सिंगल नहीं है कि आपने कहा बदरी गाय करो, एक बदरी गाय से नहीं होना। ये हर एक जगह अलग अलग है कि भाई कौन फिशरी करेगा, कौन पोल्ट्री करेगा, कौन गाय पालेगा, डेयरी करेगा, ये अलग अलग चीजें हैं। तो हम जैसे जैसे लोगों को प्रोत्साहित करते रहेंगे और गवर्नमेंट की ओर से 80% तक का अनुदान मिल रहा है, और इसलिए हम जो काम करने वाले हैं
स्वयं आगे बढ़ रहे हैं। जरूरत क्या है कि अब उस दिन मैं एक जगह किसी ने सेमिनार किया, उसमें हमारे मुख्यमंत्री और मैं दोनों थे उस सेमिनार में। तो मैंने कहा भाई आपने कह तो दिया हम 17,000 क्या देंगे, 17,000 अरे पॉली हाउस, शर्मा जी अब भूल गए 18,000 है। हाँ, तो अब 18,000 पॉली हाउस देंगे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप 18,000 तो दे दोगे, लेकिन इस 18,000 को ठीक से लगाना, ठीक से मेंटेन करना, ये कौन बताएगा? क्योंकि मैंने कितने पॉली हाउस देख लिए हैं। ये इनके साथी एक IAS अफसर ने वहाँ भीमताल से आगे तिवारी जी का गांव है, हमारा नाम भूल गया। तो वहाँ उन्होंने वहाँ उन्होंने पूरा पॉली हाउस लगवा दिए, नाम नहीं लूंगा उनका। अब वो सब खत्म हो गए, उनकी बड़ी इच्छा थी उनकी, हम ये करेंगे वो करेंगे, है। तो हमारा क्या कहना है कि लंबी लंबी घोषणाएं, लंबी लंबी बातें, लंबे लंबे लेक्चर्स, इसकी जगह पर हम कैसे प्रैक्टिकली मैं क्या योगदान दे सकता हूं और मैं अपने साथ कितनों को जोड़ सकता हूं। मैं कर रहा हूं तो मेरे साथ 2 लोग 4 लोग कैसे उठ सकते हैं। वो जो बोल रहे थे वो आधा घंटा और बोलती तो भी मैं सुनता, इसलिए कि प्रैक्टिकली करना। और वो भी एक महिला, महिलाओं के कष्ट क्या है, बोल रही महिला उसको टोक रही महिला। ये भी एक प्राकृतिक से मेरा वही वाला है ना। तो जो व्यवहारिक चीजें हैं, उन व्यवहारिक चीजों का कैसे करना, तो हम धीरे धीरे, मेरा प्रयास है मिस्टर टावरी, देखो बीच में बोलोगे तो फिर मैं तो बंद कर देता हूँ, मेरा आदत है। मैं तो 1,000 आदमी के 10,000 आदमी में कोई बोलता है मैं बोलना बंद करता हूँ, सिस्टम है यहाँ। मैं इस मामले में हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेता को भी डांट चुका हूँ। मैंने कहा कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ, तुम दोनों मंच पर आपस में बात कर रहे हो। आज क्या है कि हम कैसे अलग अलग जो सब काम कर रहे हैं, कैन वी कम अंडर वन अम्ब्रेला, क्या हम सब एक अम्ब्रेला के अंदर आ सकते हैं, और फिर कैसे हम लोग जो है अलग अलग कामों को एक दूसरे से प्रेरणा लेकर के कैसे काम कर सकते हैं, कैसे काम का डिवीजन कर सकते हैं। तो वो एक सोचने का विषय है। मुझे लगता है कि जो आपने सारे विषय दिए ठीक है, ये सब चल रहा है, सरकार भी कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन भी कर रहे हैं, बहुत सारे NGO जिसी ढंग से बोलते हैं, और जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ना, आपने बिल्कुल कैटेगोरिकली और उसके हिसाब से सब चीज़ें बता दी हैं। और बसंती और मेरे जैसे आदमी जाएंगे, खेत में जाएंगे, काम करेंगे, गाँव वालों के बीच में जाएंगे, कहेंगे हिटो बोला, हिटो दीदी जरा इसका ले लो उसका ले लो। तो हमारा या ये हमारे शर्मा जी, यार ये आज देखो ऐसा हो रहा है। तो ये प्रैक्टिकली काम जब करना होता है तो वो जो ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, आज समस्या ये नहीं कि हम लोगों को समझाएं कि साहब ये करना है, आज तो ये कि जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनके साथ उनको घर उनके ले जा करके, उनके गांव में ले जा करके, जैसे हम यहाँ से वहाँ महाराष्ट्र लोगों को ले जाते हैं, जैसे हम यहाँ से मध्य प्रदेश लोगों को ले जाते हैं, वहाँ के लोग यहाँ आते हैं, हमारे लोग वहाँ जाते हैं, किसान लोग जाते हैं, देखने को जाते हैं, बहुत जाते हैं लोग, महाराष्ट्र तो बहुत ही लोग आते थे। तो हम यही दिखा करके कि भाई देखो ये यहाँ पर ये इतना सेव अच्छा पैदा कर रहा है, ये यहाँ पर इतना कीवी पैदा कर रहा है, तो हम भी कीवी पैदा करें। ये देखते देखते लोग अच्छा काम करते हैं। ये काम आदमी कैसे करता है, अभी चटावरी तुम तो बहुत अफसर रहे हो, कभी ध्यान नहीं दिया होगा, काम कैसे करते हैं। ये सब गांव के लोग हैं ज्यादातर, मिस्टर पांडे जस्ट लिसन, ये सब गांव के लोग हैं। उन्होंने देखा कि यहाँ सड़क बन गई, एक ने जीप लाया, तो गांव के सब लोग क्या लाते हैं, बोले जीप ले आते हैं। एक ने कहा कि अब देखो थोड़ा ये डेवलप कर रहा है टूरिज्म के हिसाब से, एक ने अगर होटल खोला तो दूसरा भी होटल खोलता, यार इसका चल रहा है मेरा क्यों नहीं चल रहा है, मैं भी चलूं, है ना। तो ये इमिटेशन आदमी करता है, ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। इसलिए यदि हम अच्छा काम शुरू करेंगे, जब मैं यही जिन्होंने प्राकृतिक खेती की है, हमारे आचार्य देवव्रत जी ने, जो आजकल वहाँ के राज्यपाल है गुजरात के, बहुत अच्छा काम प्राकृतिक चिकित्सा, बहुत अच्छा काम है उसमें, मतलब पराली भी, वो भी एक गाय के से वो 5 एकड़ की सेवा करते हैं, एक गाय से, ये उनकी विशेषता है।
वहाँ जा करके देखना चाहिए, कुरुक्षेत्र जा करके। तो मैंने उनसे कहा, आचार्य जी जब आप मेरा चिकित्सा की थी तब तो तुम वो सारी भैंस से भी बड़ी गायें लाए थे, मशीन से दूह रहे थे, उनका क्या हुआ? बोले कोश्यारी जी उनसे मैंने अभी आधे कर दिए हैं और बहुत जल्दी जो है, चूंकि अब एकदम बेचना बड़ा कठिन है, लेते नहीं लोग। बोले अब मैं शुद्ध रूप से देसी गाय रख रहा हूँ और आ गया हूँ यहाँ गुजरात, तो बोले यहाँ की गिर गाय भी वहां से मैं यहाँ से ले जा रहा हूँ। तो मैंने धीरे धीरे कहाँ उनकी 40-50 गाय देखी थी, इतना दूध वो मशीन से करते दूधते हैं। तो ये देख करके हम अगर जाएंगे दिखाएंगे, तो दिखाने के बाद अब आप देखिए आजकल आप प्रकृति की बात कर रहे हो ना, तो जिस समय महात्मा गांधी ने प्राकृतिक चिकित्सा की बात की, जिस समय गोरखपुर में मोदी ने चिकित्सा, ये बोले मोदी नहीं, वो दूसरे मोदी है, प्राकृतिक चिकित्सा का केंद्र खोला है, उस समय रेयर ऑफ द रेयर थे। आज तो आप कहीं चले जाइए तो लोग कहते हैं साहब हमने आइए प्राकृतिक चिकित्सा के हमारे यहाँ जाइए, जहां देखो वहाँ प्राकृतिक चिकित्सा की दुकानें खुल गई है और काफी लोगों को फायदा हो रहा है। तो ये क्या है कि ये एक देखते 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 चीजें अभियान का रूप लेते हैं। तो उस अभियान के रूप में हम जो काम कर रहे हैं उनको कैसे एक साथ मिल करके कैसे काम करें। ये नहीं कि भाई भगत सिंह कोश्यारी ने एक संस्था खड़ी कर दी, वो कहा हाँ बस सब मेरे हिसाब से चलो, और वो शर्मा जी ने दूसरी कर दी, उन्होंने कहा लो मेरे हिसाब से चलो। तो कैसे हम मिलजुल करके काम कर सकते हैं, इस समय का मेन पॉइंट ये है कि जब हमारे यहाँ ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, लोगों ने उदाहरण प्रस्तुत कर दिया कि ट्राउट मछली लोग पैदा कर रहे हैं। मेरे भाषण सुनने के बाद कितने लोग ट्राउट मछली देखने के लिए पिथौरागढ़ इनके गांव गए, ये बसंती के बगल में, गांव के बगल में, है ना, कितने लोग जाकर के वहां चले गए और उन्होंने सरकार से पैसा लेकर के वो मछली, जहाँ ट्राउट नहीं होती, मतलब फिक्र मत करो, वो 1000 रुपया किलो बिकती होगी, दूसरी 500 बिकेगी, है, तुम दूसरी मछली पालो। तो लोग उसके लिए तैयार हो रहे हैं। और इस सब के लिए चूंकि एक जन जागरण चाहिए, दिस यूनिट अवेकनिंग, अवेयरनेस। तो जो अवेयरनेस है इट इज ऑलरेडी देयर, और उस अवेयरनेस में हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कर सकते हैं, मुझे लगता है कि उस दृष्टि से हमको सोचना चाहिए। और जो आप तो चूँकि अफसर रहे तो हर एक चीज़ आजकल हमारे तो प्रधानमंत्री तो इस तुम लोगों से भी और आगे बढ़ गए हो, तो कितनी किसी चीज़ें बना देते हैं कि उनको तो 1 सेकंड के अंदर, पता नहीं जितने तुम्हारे IAS अफसरों के 10 घंटे में नहीं आते, 1 सेकंड में उनके दिमाग में योजनाएं आ जाती हैं। ये करो, ये करो, ये करो, 1 2 3 4 5 6 4 ऐसे ऐसे कर देते हैं कि वो पता नहीं कहीं से ऊपर से लिखा के ला रहे, दिमाग में कहाँ से ला रहे हैं। तो ये अपनी जगह है, ये बड़े बड़े थिंकर शिकार बड़े आप लोगों का है, परंतु हम जैसे जो सामान्य लोग हैं, हम लोगों के लिए तो ये है कि भाई हम एक उसमें आकर के कैसे सब अलग अलग लोग हैं मिलें, बैठें, आकर के काम करें। और जैसा इन्होंने कहा किसी का और विशिष्ट काम है, जैसे उन्होंने कहा कि वो क्या घास बताया आपने उसका, गाजर घास, हाँ, अब गाजर घास का है तो कैसे उससे क्या होगा, मैं कोशिश करता हूँ, मुझे ध्यान नहीं रहा, मेरे यहाँ वो तुम्हारे गाजर घास का मैं GI टैगिंग करा दूंगा, पूना से उसके प्रोफेसर को बुलाऊंगा, है ना, वो यहाँ के बहुत चीज़ों, वो गंगा के पानी का भी GI टैगिंग कर रहा है, उसने भी वो काम कर रहा है। और वहाँ के जो हमारे कोई है या चमोली के ऊपर का माणा का उन गाँव में उन गाँव में जो वो पैदा वो करते हैं, वो वहाँ के लोकल शराब बनाते हैं सुरा, वो उसको भी GI टैगिंग में ला रहा है। जिस दिन वो GI टैगिंग में आ जाएगी तो वो हमारे यहाँ के लोग नहीं पियेंगे, वो GI टैगिंग में जिस दिन आ जाएगी वो सबकी सब विदेश जाएगी, सबकी सब विदेश जाएगी, और जो भी है सबरी है। तो वो क्या है, क्योंकि उसकी GI टैगिंग होने से उसकी वैल्यू दुगनी चौगुनी हो जाती है, और उन लोगों को लगता है कि हाँ ये वास्तव में ठीक है। तो इनका जो है, तो मैं तो कभी जो है कि उनका अपार्ट फ्रॉम ऑर्गेनिक इट्स हर्बल ऑल्सो, तो उनकी जो वैल्यू है वो हर्बल वैल्यू है, हिमालयन हर्बल वैल्यू है, इसलिए वो कहते हैं ये तो लोग माला माल हो जाएंगे एक बार GI टैगिंग हो जाएगी, उन्होंने उसका रजिस्ट्रेशन करा लिया है ना। बस ये है कि उसमें, लेकिन हमारी सरकार क्या करती है अभी आपको पता नहीं, आप लोग क्या बताते हो, अजय IAS, अभी तुम IAS नहीं हो तब लग रहा होगा आपको, आप रिटायर हो गए, क्या करते हो, उन्होंने कहा ये तो एक्साइज उसमें आ जाएगा, ये तो फला में आ जाएगा, कैसे बना रहे हो, है ना। तो ये सो मेनी हर्डल्स, एनीवे पर ये सब हर्डल से भी दूर होंगे, क्योंकि थोड़ा समय लगता है
है ना। हमारे हरीश रावत जी जब भांग की खेती की बात लाई तो खुद मैंने विरोध किया, और आज सबसे पहले बड़ा समर्थक मैं हूँ। मैंने कहा कि भाई कैनबिस, इतनी दवा के लिए कैनबिस इतनी बड़ी कीमती चीज है? अरे हम इतना नहीं कर सकते क्या कि प्रोटेक्टेड लैंड में भांग उगाओ, प्रोटेक्टेड सीधे आदमी को जिस फैक्ट्री में काम करा है उस फैक्ट्री में ही दो, और बीच में ऐसे वहां वो रखो कि ताकि आदमी ऐसे जाए ही नहीं। अब आप खुला छोड़ दोगे तो पीने वाला तो पीता ही है, सूंघने वाला तो सूंघेगा ही है। तो ये तो अपने ऊपर निर्भर है कि हम कैसे करें। तो इसीलिए हम सब लोग ये कोशिश करें, जो मेरा निवेदन है, आपने बहुत अच्छा काम शुरू कर रखा है और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, पिछले अनेक वर्षों से यहाँ पर बहुत सारे एनजीओज काम कर रहे हैं। मेरा निवेदन ये है कि हम सब लोग एक प्रकार से जो और सब काम कर रहे हैं उनको एक छाता के अंदर लाए, एक अम्ब्रेला के अंदर लाए, और फिर 1 2 3 4 5 एक ही चीज है, लक्ष्य सबका एक ही है। जैसे सब नदियां समुद्र में जाती हैं, ऐसे हमारे सब काम करने वालों का लक्ष्य डॉक्टर एक ही है कि हाँ अच्छा हो, देश का भला हो, तो कुछ हमको रोजगार भी मिले। लक्ष्य एक ही है, लेकिन थोड़ा मीन्स अलग अलग है। आपका एक रास्ता है, कोई रास्ता तो अभी तो कॉमन थिंग, डिफरेंट थिंग। तो हम कैसे एक साथ कर सकते हैं, ये भी थोड़ा विचार करेंगे। तो जितने जितने लोग काम कर रहे हैं उन्हीं लोगों का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए, अगर उन्हीं के बीच में अगर हम चले जाते तो उनका उत्साह, टावरी साहब मैं जहाँ जाता हूँ तो वो एक किस्म से उनका उत्साह दुगना हो जाता है। अगर वह चीफ मिनिस्टर बन गया तो उनको लगता है कि हाँ हमको तो ये पद्मश्री मिल गई, भले मिलेगी एक दो लोगों को, सबको तो मिलती नहीं है, एक दो लोग बैठे हैं आपके सामने इतने सारे लोगों में, पर उनको लगता है ना। इसीलिए हम जिस योजना को लेकर के भी चल रहे हैं उनको एक एक कदम चलें, और दूसरा जो कर रहा है उससे क्या कर रहा है उसे करें। नहीं तो ये देखो ना, इन लोगों ने जो काम किया वहाँ, अब कोई जानता नहीं इन लोगों को, इन लोगों के आश्रम को भी बहुत से कम लोग जानते हैं, लेकिन इन लोगों ने काम किया, आपने अपने फील्ड में काम किया। तो उस फील्ड में काम करने के माध्यम से, नहीं तो प्रधानमंत्री जी को टावरी ने तो बड़ा काम किया, अब सन्यासी भी हो गया है, पद्मश्री तो टावरी को देनी चाहिए, उसको क्यों दे दी, इसको क्यों दे दी है? इसके माने वो जो आज बैठा है दिल्ली के केंद्र में, जैसे ऊपर देखा हुआ सूर्य और भगवान जो भी कहो, वो हम सबको देखता है, ऐसे ही वो सब देख रहा है कि कौन वास्तव में सच्चे दिल से, सच्चे मन से लगा हुआ है। और ऐसे लोगों को वो आज पद्मश्री देते हैं। ये सब पहले जो सिफारिश से बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वो खत्म हो गया है। ऐसे ऐसे लोगों को, उनके मन की बात में ऐसे ऐसे लोग आते हैं, मन की बात में। मुझे पता नहीं कि मेरे यहाँ कपकोट में, मुनार में, वहाँ की महिलाएं मडवा से बना रहे हैं, बिस्कुट बना रहे हैं, और प्रधानमंत्री मेरे गांव से बगल में के गांव में बिस्कुट हो रहा है मडवा का है, और वो अपने मन की बात में उनकी बात बोलते कि यहाँ देखो मडवा का बना रही सारी पिंडारी ग्लेशियर के पास है। वो कैसे कैसे पता लगता हुआ? इसका अर्थ क्या है कि लोग काम कर रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं और उनको उत्साह बढ़ाएं। और जो हमारे मस्तिष्क में आता है, क्योंकि हमारा अनुभव है, हमने दुनिया देखी है, हमारा एक्सपोजर, डॉक्टर वी हैव गॉट ए वेरी बिग एक्सपोजर, कमल टावरी हैज गॉट बिग एक्सपोजर। तो आप जैसे लोग जो हैं उसमें केवल यही कर सकते। देखो भाई, जब कोई एक वो आया ना, अभी हमारे यहाँ वो है नीम कनौली बाबा, बहन जी, नीम कनौली बाबा के यहाँ वो कोई एक क्रिकेट का बड़ा खिलाड़ी, कोई सिनेमा का बड़ा खिलाड़ी, और एक वो एप्पल का या किसका आ गया। अब वहाँ जगह ही नहीं हो रही है, रास्ता ही बंद हो जा रहा है कि गाड़ियों को कहाँ रखो। अब गाड़ियों के लिए एक एक दिन में 50-50 हजार आ रहे। अब तक कोई लोग था ही नहीं। जहाँ एक बड़ा आदमी आ गया, उन्होंने कहा अरे बाप रे, इतना बड़ा आदमी आ गया है। वो कहता है कि मैंने यहाँ से आशीर्वाद लिया है। अब संतों का तपस्या स्थल तो है ही वो है, उस तपस्या का तो फल मिलता ही है। तो वहाँ आप देखें कितने लोग आए जा रहे हैं। मुझे एक मेरे मित्र बता रहे थे इधर के, आपके बड़कोट के विजय रावत, बोले यारो मेरे यहाँ वो आजकल सब इसी काम पर लगा है, फल फूल लगाने के काम में लगा है, दिल्ली छोड़ करके यहाँ आ गया है ना। बहुत अच्छा बड़ा पत्रकार था। तो उसने कहा एक वहाँ पेंटर था, पेंट करता था, आर्टिस्ट एक। तो उसने 2-4 लोगों के मकान में अपने आर्ट की
कर दी। तो बोले वो जो होम स्टे में आने वाले थे सब इधर उधर देख करके, जहाँ बाहर का ऑटो देखा उसको देख करके उसी क्या रुकने लग जाए। तो मैंने भी कहा शायद मेरे यहाँ भी कर दे। बोले मेरे यहाँ कर दे, तो बोले मेरे यहाँ भी होम स्टे वाले आने लग गए। अब बोले सारे गांव वालों ने अगल बगल में बोले वही कर दिया है, और अब होम स्टे हमारे यहाँ इतना बढ़ गया है। बोले हमारा होम स्टे तो बढ़ ही गया, परंतु बोले उन्होंने 6 लड़कों को और ट्रेनिंग दिया ताकि और गांव वाले करें, हमारे भी बना दो ऐसे ही। बताओ इसलिए कैसे काम चलता है, ये फील्ड में जाने के बाद पता लगता है, उसी में से काम होता है। मुझे लगता है कि गोष्ठियों का अपना महत्व है, सेमिनार का अपना महत्व है, रिसर्च का तो खैर महत्व बहुत ही अधिक है। तो हम सब लोग बाद में रिसर्च है वेरी बिग थिंग, ये हमारे जैसे लोगों का काम नहीं है। हम तो केवल जो काम कर रहे हैं और जो काम होना चाहिए उसका कैसे प्रसार हो। सरकार पैसा दे रही है, मोदी जी आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, हम कैसे उसका सदुपयोग करें, ये अगर हम लोगों ने किया तो मुझे लगता है कि अच्छा होगा। लाइन ये रखो कि हम गवर्नमेंट का पैसा कैसे ठीक से उपयोग करें, वन थिंग, बहुत पैसा है। सेकेंड थिंग कि भाई जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को पहुंच करके हम उनसे निवेदन करें कि जरा आप माध्यम से मेरे अगले गांव में भी, मेरी अगली पट्टी में भी, मेरे अगले जिले में भी ये काम शुरू हो, तो मुझे लगता है कि ये सारी समस्याओं का समाधान होगा। और इसके लिए टीम बनानी पड़ेगी, ग्रुप बनाने पड़ेंगे जो इस प्रकार के काम करें, बिना टीम के, बिना ग्रुप के, केवल विचारों से। सेमिनार तो बहुत होते हैं बाबा, यू हैव टू मेक सम ग्रुप्स, अलग अलग के लिए ग्रुप बनाते हैं आप। तो जैसे अभी आपका G20 चल रहा है ना, 100 जगह कार्यक्रम हो रहे, क्यों हो रहे? हर जगह मोदी ने कह दिया यहाँ साइंस पर होगा, यहाँ फलां पर होगा, यहाँ बिजनेस पर होगा, यहाँ कॉमर्स पर होगा, यहाँ इंडस्ट्री पर होगा, यहाँ फलां पर होगा, उस पर चर्चा होगी। 100 जगहों पर सितंबर आते थे, हैं इतना ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा। तो वो चर्चा अपनी जगह ठीक है, पर फील्ड में कैसे उतारें, इसके लिए मुझे लगता है कि आप सब इस प्रकार से कोशिश करेंगे तो सफल होंगे। और मेरी तो भगवान से प्रार्थना है कि कमल टावरी यहाँ एक बेड़ा उठा लिया है, पांडे जी को कहाँ, लुधियाना कहाँ है तुम्हारा? अमृतसर से यहाँ ले आए हैं, तो अमृत तो आएगा ही आएगा। और कमल भी खिलेगा ही खिलेगा। तो इसे कमल खिलेगा माने कोई वोट में इलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कमल खिलेगा माने हर गरीब के घर में कमल खिल जाएगा, उसके हृदय में कमल खिल जाएगा, अर्थात उसका दारिद्र्य दूर हो जाएगा, और वो बजाय दिल्ली मुंबई में बर्तन धोने के अपने घर में इस तरह से काम करना शुरू करेगा। मुझे लगता है कि उस दिशा में आपका प्रयास है। मैं आपके प्रयास की बहुत सराहना करता हूँ, आपको भगवान से प्रार्थना करता हूँ सफलता मिले। और मेरे जैसे बूढ़े आदमी से अगर कहीं कुछ होता हो तो बूढ़ा आदमी जहाँ जरूरत पड़े हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।